बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पख्तून लोगों की ज़ुबान यानी पश्तो का आगाज़ कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम माहिरीन अरसा दराज से इस कोशिश में लगे हैं और इस बारे में अब तक बहुत से नताइज निकल कर सामने आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पश्तो ज़ुबान क्या है, इसका आगाज़ कैसे हुआ और ये ज़ुबान आज के दौर तक किस तरह पहुंची। पश्तो ज़ुबान जिसे अक्सर लोग इंतहाई मुश्किल तरीन ज़ुबान तस्वर करते हैं, दरअसल ये इंसानी ज़ुबान ही नहीं बल्कि माहिरीन के मुताबिक ये जिन्नात की बोली जाने वाली ज़ुबान थी। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के प्रोफेसर और सीनियर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद जावेद खलील की पश्तो ज़ुबान पर की जाने वाली रिसर्च से ये मालूम हुआ कि अफ़गान कौम जो कि एक इस्लामी तालीमात पर मबनी कौम है, इनका बुनियादी ताल्लुक़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे अफ़गान के साथ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जलील क़द्र नबी थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हवा पर काबू अता फ़रमाया था और जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि जन्नात पर भी हुकूमत अता फ़रमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे जिनमें से एक का नाम अफ़गान था और इनको जन्नात की ज़ुबान काफ़ी पसंद थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद से कहा कि आप जन्नात को हुक्म दें कि वो मुझे अपनी ज़ुबान सिखाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जन्नात ने अफ़गान को ये ज़ुबान सिखा दी। इसी ज़ुबान को बाद में पश्तो का नाम दे दिया गया और तारीख़ दानों के मुताबिक इसी बिना पर इनके आने वाली नस्लों को अफ़गान या पश्तून का नाम दिया जाता है और यही ज़ुबान नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती रही। आज अफ़गान दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर आबाद हैं और अपने अपने इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ़ ज़ुबानें भी सीख चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोग आपस में मादरी ज़ुबान यानी पश्तो में ही बातचीत करना पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में पंजाबी के बाद पश्तो का ही नंबर आता है। पश्तो ज़ुबान का ताल्लुक़ ईरान के मशरक़ी इलाकों की ज़ुबानों से है, लेकिन बाद में चलकर इस पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें असरअंदाज होती रही और इनके असर से इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी रुनमा हो चुकी हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इस ज़ुबान की बुनियाद कदीम ज़ुबान ओस्ता पर कायम की गई और ये मौजूदा दौर में कायम दुनिया की सबसे कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है। अगरचे पश्तो ज़ुबान एक कदीम ज़ुबान है, मगर पश्तो अदब का आगाज़ तहरीरी शक्ल में इस्लामी दौर के आगाज़ के बाद हुआ है। पश्तो ज़ुबान के हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स मोहम्मद गज़नवी के दौर में सैफुल्लाह नामी शख्स ने वाज़े किए थे, जो कि आज तक कायम है। पश्तो ज़ुबान की किताबों का आगाज़ भी दूसरी ज़ुबानों की तरह शायरी से ही होता है और अमीर करोड़ सूरी को पश्तो ज़ुबान का पहला शायर माना जाता है। तहकीकात के मुताबिक पश्तो ज़ुबान की लिखी गई कदीम तरीन किताब बायज़ीद बुस्तामी की लिखी गई खैरुल बयान है। बरसग़ीर में अंग्रेज़ों का इक़्तिदार कायम होने के बाद पश्तो को कुछ अरसा तक नज़रअंदाज किया गया, ताहम बाद में अंग्रेज़ हुकूमत ने पख्तून इलाकों की बदौलत इस ज़ुबान को न सिर्फ ख़ुद सीखने की कोशिश की बल्कि इस ज़ुबान को मुल्क के अंदर भी राइज कर दिया। साल 1930 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने पश्तो ज़ुबान में महारत के इम्तहानात लेना शुरू किए, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में साल 1937 में पश्तो ज़ुबान को स्कूलों के अंदर निसाब में शामिल कर दिया गया। मज़ीद 1955 में पेशावर यूनिवर्सिटी में पश्तो की अकेडमी का आगाज़ किया गया, जहां पश्तो की तारीख़ को एक बार फिर से तलाश करके इसको नए सिरे से शाया किया गया और यूँ इस कदीम तरीन ज़ुबान को मौजूदा दौर में एक बार फिर से उरूज हासिल हुआ। पश्तो ज़ुबान मौजूदा दौर की एक बहुत प्यारी ज़ुबान है जिसकी क़दामत और अहम तरीक़ से कोई इनकार नहीं कर सकता और पठान कौम की तरह ये ज़ुबान भी अपना एक नुमायाँ मकाम और अलग तारीख़ रखती है। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।